हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है MHT CT एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जस्ट एक मिनट में आप लोग की YouTube कमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आदित्य शर्मा, देन सानिका विजेवर, ज्ञानेश्वर देशमुख, और भी कई सारे कमेंट्स है, रोहित गायके, ठीक है ना, जयदीप चौहान। कुछ लोगों ने मुझे डायरेक्टली अगेन टेलीग्राम वगैरह पे भी मैसेज करे, होमवर्क कंप्लीट कर दिया, ये भी चीजें बताई। तो बस यार ये इसी तरीके से चलना चाहिए जिस तरीके से अपन ऑफलाइन में पढ़ते हैं। इट शुड बी वन ऑन वन। लाइक आप कुछ इस तरीके से लेक्चर्स को देखो कि आप मेरे सामने बैठे हो और उसी तरीके से लेक्चर्स को करना अटेम्प्ट। मानता हूँ सेकंड लेक्चर आने में थोड़ा टाइम हो गया बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से, बट एनीवे द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व और वी आर बैक अगेन। और ये इसी स्ट्रेंथ के साथ इस वीक में मैं आपको मतलब विद इन अ सिंगल डे आई ट्राई टू गिव 2 लेक्चर्स, और इस तरीके से हम लोग अपना ब्रिज कोर्स जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। सेकंड पॉइंट, जब भी आप लोग लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना, पेन किताब लेके बैठ जाना है, साइमल्टेनियसली मेरे साथ नोट्स बनाना है। एनीवे आपको नोट्स जो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा तो वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे इन अ PDF फॉर्मेट। बट जो आप खुद के नोट्स बनाते हो यार, दोज आर लाइक फैंटास्टिक। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट लेक्चर में जहां से हम लोगों ने स्टॉप किया था, ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो मैं वहां से फिर से थोड़ा सा रिविजिट करूंगा उसको। हम लोग रूल नंबर 1 से जैसे फाइंडिंग नंबर ऑफ कार्बन, वहां से सीधा स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग आज के क्लास की बात करें तो आज मेन 2 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक, सो टुडेज टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से बेटा, ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। ये पेन थोड़ा मोटा हो गया, नहीं थोड़ा छोटा ले लेते, चलो हेडिंग ही लगाना है तो रहने देते हैं। और दूसरा तो डिग्री ऑफ एटम। भाई सर ये ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और डिग्री ऑफ एटम ये तो हमारे सिलेबस में आज सच दिया नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको हर एक चैप्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके ऊपर के सवाल दिख जाएंगे। और जब आप MHT CT की बात करते हो तो MHT CT में तो डिग्री ऑफ एटम के ऊपर सीधा सीधा सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो दूसरा आ जाएगा बेटा डिग्री ऑफ एटम। तो चलो आज इन 2 मेजर टॉपिक्स को करते कवर। तो सबसे पहला क्या है भाई, डिग्री ऑफ ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। तो चलो रूल नंबर 1 भी हम लोग यहाँ पे रिविजिट करने वाले, रिकॉल करने वाले हैं। तो चलो रूल नंबर 1 से करते स्टार्ट, और इस पेन को कर देते थोड़ा छोटा, ठीक है, बहुत ही बड़ा हो गया ये। तो चलो, और रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा, ईच कॉर्नर टर्मिनल, ये लास्ट क्लास में देखा था बट इसको जस्ट 5 मिनट में हम लोग, क्योंकि सारे रूल्स एक साथ में आ जाएंगे और हम बढ़िया से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ईच कॉर्नर एंड टर्मिनल इज नथिंग बट 1 कार्बन इफ नथिंग इज मेंशन। जब तक कुछ मेंशन नहीं कर देते तब तक हर एक कॉर्नर और हर एक टर्मिनल का मतलब क्या रहता है, 1 कार्बन। तो लिख देते हैं रूल नंबर 1, each corner and terminal is equal to 1 carbon if nothing is mentioned, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा है। तो चलो इसी के ऊपर के 2-3 एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं एंड देन विल गो फॉर रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो नंबर ऑफ कार्बन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। स्लाइड नंबर तो वैसे आप लोगों को यहाँ पे शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, चलो शायद नहीं दिख रहा है। तो स्लाइड नंबर है 3। स्लाइड नंबर 3 में आप लोगों ने मैं क्वेश्चन का नंबर लिख देता हूँ ABCD, उस तरीके से आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आंसर करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये, नंबर ऑफ कार्बन 2, बी लिखने के बाद वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर जरूर लिखिए। नंबर ऑफ कार्बन 3, C, नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये दिस इज व्हाट, ये डबल बॉन्ड है भाई। तो डबल बॉन्ड को थोड़ी ना अपन, डबल बॉन्ड के एंड में भी एक एक कार्बन ही है, बात को समझो,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो उसी तरीके से उसको काउंट करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 4। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या भाई समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है क्लियर है नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं। देखो यार मैं यहाँ पे एक्चुअली मार्क ही कर देता हूँ। चलो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बन गए मेरे प्यारे बच्चों? 8। बात समझ में आ रही है? हो चलो आगे तो नंबर ऑफ कार्बन भी काउंट करने हमको, आगे ये भी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2 को। ठीक भाई, रूल नंबर 2 को हम लोग करते हैं स्टार्ट, और रूल नंबर 2 में देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी देखने हैं। ठीक है, तो चलो नंबर ऑफ हाइड्रोजन नेक्स्ट रूल में कर लेते हैं फाइंड। तो रूल नंबर 2, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझने में टाइम देना है। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? वैलेंसी ऑफ कार्बन। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कार्बन का वैलेंसी? लास्ट लेक्चर में देखा था। हाँ जी सर, अपन पूरा बेसिक्स से देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस बीच में कहीं से स्टार्ट कर, हर एक चीज का मतलब बताया, तो कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देखना है और बढ़िया से बैठ के खुद के नोट्स बनाने। भाई कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा, राइट? वैलेंसी ऑफ कार्बन जो कि कितना है बेटा? 4 इज सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। किससे सेटिस्फाई होगा बेटा? हाइड्रोजन से। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल ही लिख लेते हैं ना, और एग्जांपल के बेसिस पे हम लोग करेंगे इसको डिस्कस। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ए, ठीक है, एग्जांपल ए यहाँ पे जैसा लिखा है ना इस साइड में, हम लोग एज इट इज इन एग्जांपल्स के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिखते जाते हैं। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आप केयरफुली देखते हो, मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूं, क्योंकि हम लोग को हाइड्रोजन भी लिखना है। देखो यार, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मुझे बता दो सर। 2 टर्मिनल है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है। भाई वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है सर? आपने ऑलरेडी बता दिया, 4। तो काउंट करते जाना है ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन। इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं सर? 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो बच गए 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन। कार्बन का वैलेंसी 4, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 ही बॉन्ड, और 3 क्या रह जाएंगे? हाइड्रोजन। तो उन 3 हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखो भाई, मैं इन 3 हाइड्रोजन को लिख देता हूं। दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन। क्या इस कार्बन का वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो गया? कुछ लोगों को ये काफी बोरिंग लग सकता है कि सर ये तो ऑलरेडी हो चुका है, वो लोग सीधा स्किप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। बट मैं जिस तरीके से बेसिक से बता रहा हूं, एक भी पॉइंट में स्किप नहीं करना चाहता हूं। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, 1.25 का स्पीड के साथ देख सकते हैं, 1.5 के स्पीड के साथ देख लो, बट कोई भी पॉइंट यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे भाई। नेक्स्ट कार्बन देख लो यार। इस कार्बन के पास 1 ही बॉन्ड दिख रहा है, और 3 क्या रह जाएंगे सर? हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो उन 3 हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जब मेरे को लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन है 2 और हाइड्रोजन है 6, काउंट कर लो ना यार, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट एग्जांपल लिखते जाते हैं, नेक्स्ट बी, और हम लोगों को एग्जांपल बढ़िया से समझना है। तो एग्जांपल नंबर बी लिख देता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया। तो चलो काउंट करते जाते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 1 टर्मिनल, यहाँ पे क्रॉस है, माने यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है। 3 4 5 कार्बन कितने बेटा? 5। सर हाइड्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाई करना करते स्टार्ट। तो चलो बारी बारी से देखते हैं। बेटा इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड कितने दिख रहा है आपको? सर 1 ही बॉन्ड दिख रहा है, बच गए 3 क्या होंगे? सर हाइड्रोजन लिख दीजिए। तो ये लो लिख दिया 3 हाइड्रोजन। सर नेक्स्ट कार्बन के पास चलते, ये वाला कार्बन। इस वाले कार्बन के पास अगर देखो, अरे भाई इस वाले कार्बन के पास अगर केयरफुली देखो, इस वाले कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। तो जबरदस्ती का और 5वां वैलेंसी क्यों करेंगे? क्योंकि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, जबरदस्ती का यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 4 बॉन्ड है। नेक्स्ट कार्बन के पास जाते हैं, इस वाले कार्बन के पास, इस नेक्स्ट वाले कार्बन के पास 1 ही बॉन्ड है, तो बच गए 3 क्या जोड़ देंगे बच्चों? 3 जोड़ देंगे हाइड्रोजन। क्या समझे? चीजें क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कार्बन। ठीक है, यहाँ पे एक
यहाँ पे इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं सर? यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड के 2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का एक, टोटल बन गए 3 बॉन्ड। बच गया चौथा, क्या रहेगा? हाइड्रोजन। क्योंकि रूल क्या कहता है? अरे रूल काय सांगतो लेकरांनो? सर रूल असं सांगतोय की कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे आणि कार्बनची व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाईड करेल हायड्रोजन। कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे, ती सॅटिस्फाईड करेल हायड्रोजन। तर ह्या कार्बनवर जर पाहिलं तर ऑलरेडी 3 बॉन्ड होते, चौथा बॉन्ड मला लिहायला लागला। या कार्बनवर जर पाहिलं एकच बॉन्ड आहे तर अजून 3 बॉन्ड जोडायला लागतील, कारण की व्हॅलेन्सी 4 आपल्याला बनवायची आहे। जर काही लिहिलेलं असेल व्हॅलेन्सी ऑलरेडी लेट्स से 4 ऑलरेडी आहे तर हायड्रोजन जोडायची गरज नाही। व्हॅलेन्सी एकच लिहिली आहे तर 3 हायड्रोजन जोडा, व्हॅलेन्सी 2 लिहिली तर 2 हायड्रोजन जोडा, व्हॅलेन्सी 3 लिहिलेली ऑलरेडी। म्हणजे व्हॅलेन्सी म्हणजेच काय रे? नंबर ऑफ बॉन्ड रे लेकरांनो। व्हॅलेन्सी म्हणजेच काय रे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। काय समझले? बात समझ में आ रही है? तो चलो, और आप लोगों ने बीच बीच में बताते भी रहना। क्या है कि मतलब बहुत सारे बच्चे तो मराठी है, तो मैं मराठी तो मतलब बीच बीच में इस्तेमाल करूंगा, बट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताना है कि अगर आपको पूरा कंटेंट अगर सिर्फ मराठी में चाहिए तो वो भी हम लोग जरूर ट्राई करेंगे, बट उस तरीके से रिस्पॉन्स मेरे को दिखना चाहिए, वरना महाराष्ट्र के बच्चे तो सब हिंदी समझते ही है। ठीक है, चलो बढ़ते बेटा अगले। अच्छा, इसको काउंट कर लेते ना, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने होते लेकरांनो? अरे कितने थे भाई? नंबर ऑफ कार्बन सर 1 2 3 4 और यहाँ का 5 नंबर ऑफ कार्बन थे सर 5। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं C5। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे एक्चुअली मेरे को यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखना पड़ रहा है कि क्योंकि मेरा जो इमेज है ना उसके पीछे शायद लिखा हुआ आपको नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो शुरू में अपन सीख रहे हैं यार, बट बढ़िया से केमिस्ट्री सिखाएंगे। ये टेक्निकल चीजें तो शायद मेरे को आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, बट कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ के 3, यहाँ के 3 6, ये 3 9 और 1 10। सर हाइड्रोजन मिल गए हमको 10। तो रूल नंबर 1 होपफुली बढ़िया से क्लियर है। और चलो कोई दिक्कत नहीं, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 काय म्हणतोय लेकरांनो? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 सांगतोय। अच्छा रूल नंबर 2 भी हो गया रे। रूल नंबर 3 देखते हैं। हाँ, यार रूल नंबर 2 के बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक्चुअली, क्योंकि देखो बेसिक्स की क्लास है तो फॉर श्योर बेसिक्स तो एकदम बढ़िया से क्लियर होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन के साथ साथ मैं यहाँ पे और भी कई चीजें आप लोगों को मेंशन कर दूं, बढ़िया से एग्जाम्पल जरूर लिख दूं। चलो ये स्लाइड नंबर है बेटा, ये स्लाइड नंबर है 4। तो अगर आपको कोई जवाब देना है कमेंट बॉक्स में तो स्लाइड नंबर 4 लिख के आप लोग जवाब दे सकते हो। तो चलो बढ़ते अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर ये बन जाएगा बेटा एग्जाम्पल सी, एग्जाम्पल नंबर सी। अभी ये एग्जाम्पल्स में आप लोगों को हाइड्रोजन भी काउंट करने, सारा वैलेंसी। मैं कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल लिख देता हूँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल लिखता हूँ जो आपको MHT CT में बहुत ही जरूरी रहेंगे। मैं यहाँ पे लिख दिया CH3, मॉलिक्यूल का नाम है टोल्यून। ठीक है ना, हम लोगों को नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिख देना भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख देता हूँ OH, यहाँ पे लिख देता हूँ NH2, यहाँ पे क्या लिख देते बेटा? NH2, बढ़िया से। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिख देते हैं, कुछ ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल जोड़ देते हैं। चलो होपफुली आप लोगों को स्क्रीन बढ़िया से एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे NH2 लिख दिया, यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया, और ये लास्ट का एग्जांपल। और आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व जरूर करना है। और अगर मेरे को बढ़िया से आंसर अगर मिले ना तो मेरे को भी लगेगा यार बच्चों को समझ में तो आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बेसिक्स तो हर एक चीज में यहाँ पे जैसा आपको प्रॉमिस किया ब्रिज कोर्स में पूरा का पूरा बेसिक्स बताने वाला हूँ, जो कि आपको काम में आएगा। हेलोअल्केन, हेलोअरिन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे चैप्टर्स में ये काम में आने वाला है। ठीक है, तो चलो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH2। हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आई होप 4 एग्जाम्पल काफी रहेंगे इनके। सबसे पहले तो ढूंढ लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन आप लोग मैं रेड पेन से मार्क करते जाता बेटा। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7। तो लिख देते C7, राइट। आप वीडियो को पॉज करके खुद लिखना है। नेक्स्ट लिख देते बेटा, नेक्स्ट लिख देते। अरे ये क्या होगा,
नेक्स्ट लिख देते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन सर हम लोगों ने रूल देखा ना, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सैटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। कौन सैटिस्फाई करेगा? हाइड्रोजन सैटिस्फाई करेगा। तो बस वही चीज करनी है, हाइड्रोजन को काउंट करते जाते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 लिखे, कार्बन का वैलेंसी 4 है। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था इस कार्बन का कार्बन के साथ, ये वाला सिंगल बॉन्ड था और बच गए 3 भी हाइड्रोजन। तो क्या वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ऊपर के कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां पे कोई हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं। नाउ कम टू दिस कार्बन, इस कार्बन के पास आ जाओ और देखो इसको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऊपर की तरफ एक और राइट में एक और लेफ्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड। सर 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो इस कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो ऊपर के कार्बन का और ये कार्बन का दोनों को वैलेंसी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन पे आते हैं, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं बच्चों? सर यहाँ पे एक दिख रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो और एक क्या जोड़ देंगे वहां पे? सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये पहला हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। बढ़ते अगले कार्बन की तरफ। सर यहाँ पे भी 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड 3 दिख रहे हैं। तो इस कार्बन के ऊपर और एक हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 और 3 बॉन्ड है, तो एक और हाइड्रोजन जोड़ के वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। यहाँ पे इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर आते बेटा, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, फिर से एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट 3 कार्बन दिख रहे, सॉरी 3 बॉन्ड दिख रहे, एक हाइड्रोजन फिर से जोड़ देंगे। नेक्स्ट सेम। तो भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी काउंट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 4 5 6 7 और ये 8 हाइड्रोजन कितने हैं? C7H8 क्या है? C7H8। बात समझे? नेक्स्ट एग्जांपल, अभी मैं थोड़ा स्पीड से काउंट कर देता हूँ, होपफुली बढ़िया से सब लोग। और मैं फिर से बोल देता हूँ, जिन लोगों का ये ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है बट फिर भी अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, आपको पता है, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, मैंने स्पीड बढ़ाकर देखो, प्लेबैक स्पीड बढ़ा के, ठीक है। अभी मैंने सीधा नंबर ऑफ कार्बन मार्क कर देता हूँ, काउंट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोगों को सवाल रहेगा, सर यहाँ पे कार्बन रहेगा क्या? ना, रूल नंबर 1 क्या कहता है? ईच कॉर्नर एंड टर्मिनल इज इक्वल टू 1 कार्बन इफ नथिंग इज मेंशन। अगर कुछ मेंशन नहीं करा है, यहाँ पे मेंशन कर दिया OH, यहाँ पे मेंशन कर दिया NH2, तो वहां पे जबरदस्ती का कार्बन आप लोगों ने नहीं जोड़ना है। बात समझे? चलो, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन में काउंट कर लेता हूं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन में काउंट कर लेता हूं। अभी मैं क्या करूंगा? सीधा हाइड्रोजन लिखते जाऊं। फॉर दिस कार्बन मैं लिखते जाता हूं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड थे, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। 4 बॉन्ड काउंट कर लो यार, यहाँ पे देखो, काउंट कर लो, यहाँ पे कितने? इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, इस साइड में डबल बॉन्ड, ऊपर एक और यहाँ पे एक, टोटल 4 बॉन्ड है, तो वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट कार्बन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्योंकि 3 बॉन्ड थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन को जोड़, यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़े छोटे छोटे हो गए बट भावनाओं को समझो, ठीक है। तो चलो सारे हाइड्रोजन जोड़ दिए हम लोगों ने, तो टोटल हाइड्रोजन काउंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो 11 हाइड्रोजन 11। अरे कार्बन कितने थे? कार्बन फिर से, कार्बन तो 10 है, कार्बन 10 हाइड्रोजन 11। एक बार फिर से देख लो, कार्बन 10 है, यहाँ की 6 और ये 4 10, ठीक है। रेड कलर में मार्क कर दिए थे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स को। ऑक्सीजन भी है बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 2 और एक नाइट्रोजन, ठीक है ना। या आप नाइट्रोजन को पहले लिखो, ऑक्सीजन को बाद में लिखो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ना। क्या ये 2 एग्जाम्पल में होमवर्क के लिए छोड़ दूं या सॉल्व कर दूं? चलो फटाफट सॉल्व कर देते हैं। आप इसको होमवर्क समझिए, और जैसा आदित्य शर्मा ने बोला था सर होमवर्क इज डन, तो कुछ उसी तरीके से आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए कि सर होमवर्क। ये सिर्फ 2 एग्जांपल होमवर्क नहीं रहेंगे, और भी कुछ आगे एग्जांपल देंगे जो डिग्री ऑफ एटम के बेसिस पे सवाल रहेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो किस तरीके से ये चीजें होगी आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व कर देता हूं मैं इसको, राइट। और बढ़ते अपने एग्जाम्पल की तरफ। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो C8। मैं हाइड्रोजन सीधा लिखते जाता हूं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1,
फिर यहाँ पे 0 0 0, फिर यहाँ पे सीधा 1 आ गया, फिर 0 0 0 0, यहाँ पे आ गए 3, और डन है भाई, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है 4, यहाँ पे भी देखो एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है तो 4, यहाँ पे भी एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है 4, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन लिख देता हूँ। कितने बन गए बेटा हाइड्रोजन, काउंट कर लो। चीची, यहाँ पे मैं पेन क्यों बदल दिया, हाइड्रोजन काउंट कर लो यार, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन आ गए बच्चों 10, ठीक है। अब नाइट्रोजन लिख लो यार, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मोलिकुलर फॉर्मूलाज आप लोग लिख सकते हो, राइट। चलो बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। और इस क्वेश्चन में कार्बन मार्क कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी कार्बन कितने हैं, C9। फिर से एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाइड्रोजन मैं सीधा लिखते जाता हूं, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है 3, फिर यहाँ पे है 1, फिर यहाँ पे है 1, फिर यहाँ पे है 3। मैं क्यों 3 लिख रहा हूं, ये जिन बच्चों ने रूल नंबर 1 और 2 देखा है उनको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1, हाँ अगर पढ़ाते टाइम अगर मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि अभी कैमरा के सामने है तो चलो जल्दबाजी में कुछ रह गया तो आप लोगों ने वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि सारे बच्चों को वो भी समझे कि सर यहाँ का हाइड्रोजन काउंट करना छूट गया, तो भाई भावनाओं को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। तो चलो हाइड्रोजन को लिख देते, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाइड्रोजन है 13, फिर ऑक्सीजन है बेटा 2, और फिर है एक नाइट्रोजन। क्या समझे मेरे प्यारे बच्चों, होपफुली रूल नंबर 2 भी आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो रूल नंबर 3 मैं आप लोगों को बता दूं, रूल नंबर 3 मैं आपको बता दूं, और ये रूल नंबर 3 आपको थोड़ा सा एक आध वेबसाइट 3D स्ट्रक्चर भी दिखाना था। मैं सोच रहा था मैं आपको मॉडल बताऊं, बट भाई एनिमेशन मेरे को लगता था ज्यादा बेहतर होगा, तो आपके लिए एनिमेशन बोले तो रेडीमेड चुराया है, तो भावनाओं को समझना है तो मैं आपको वो एनिमेशन दिखा दूंगा। रूल नंबर 3, ठीक है। जिगजैग स्ट्रक्चर जो हम लोग लिखते हैं, सर ये स्ट्रक्चर आप लोगों को डाउट आया होगा, सर ये ऐसा ही यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्यों लिख दिया, यहाँ पे ऐसा ये बेंट क्यों लिख दिया, सर यहाँ पे ऐसा बेंट क्यों लिख दिया, सर यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरीके से क्यों लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रेट क्यों लिख रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब आपको इस रूल में मिलने वाले हैं। तो लिखते जाते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, zigzag structure gives better idea, क्या देता है, better idea of 3D structure, ठीक है। अभी 3D स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दूं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मैं यहाँ पे ये प्रोपेन लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, प्रोपेन। अभी जो बीच का कार्बन है ना, मैं यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इन लाइंस का मतलब मैं पहली क्लास में ही बता दिया था, क्या कर दिया था बेटा पहली क्लास में, दिस इज अबाउट द प्लेन। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन ए, हाइड्रोजन बी। हाइड्रोजन ए क्या था बेटा, हाइड्रोजन ए वॉज, मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को ये स्क्रीन पे ढंग से ना दिखे, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिस 1 हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन, जो सॉलिड और जो लाइन बता रहे, और 1 इज अबव द प्लेन। हाँ जी सर, ये जिगजैग लिखने का पीछे का मकसद यही था, जब मैं प्लेन स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो आप इवन बुक में भी अगर देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिख जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा कि ये आपको कुछ इस तरीके से जिगजैग जो स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि यहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मैं आपके लिए 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये है इथेन, अगर आप केयरफुली देखते हो बच्चों, इथेन को मैं यहाँ पे रोटेट करके दिखा देता हूँ, यू सी ये एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है, राइट। मैं और एक मीथेन का भी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा दूंगा, जो आप लोगों को होपफुली बढ़िया से समझ में आएगा। मैं और एक वेबसाइट है जहाँ से मैं ये इथेन को मीथेन को दिखा देता हूँ। सो सी दिस वन इज मीथेन, ये क्या है बच्चों, ये है मीथेन। अरे बात समझ में आ रही है,
ठीक है। तो देखो मैं इसको एक्चुअली अगर आपको कुछ इस तरीके से 3D अगर स्ट्रक्चर देखने, तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल का नाम लिखो और उसके आगे लिख दो भाई JS मोल, तो आपको वो 3D में स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा और आप उसको हाथों से रोटेट करके वो मॉलिक्यूल एक्चुअल में कैसा होगा ये आप लोग देख सकते हो, राइट। चलो बढ़िया। अब क्या करते हैं बेटा, ये जिगजैग स्ट्रक्चर की तो बात होगी, ये ऐसा क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का ये मकसद होगा, बट मैं आपको इसके आगे ले जाके और एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये वाला एग्जाम्पल जो है मैं इसको एज इट इज चलो कॉपी कर लेता हूँ, अपने पास टेक्नोलॉजी है तो वाई नॉट टू कॉपी। ठीक है, तो कॉपी कर लेते, अगले पेज पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो अब देखो इस कार्बन का मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा मेमोरी के ऊपर जोर देना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और हाइब्रिडाइजेशन ढूंढते टाइम हम लोग मल्टीपल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं, बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कर दूंगा, एट दिस कार्बन आपको क्या दिख रहा है, व्हाट कुड बी द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक मस्त बढ़िया सा हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं आपको, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल काउंट करना जस्ट फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज लास्ट लेक्चर में बहुत बढ़िया से मैंने आपको बताया, इसलिए मैं बोलता हूं किसी भी चीज हर एक रेफरेंस आता रहेगा। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वीडियो को पॉज करके पहले वो लेक्चर देखो, ये वाला रूल देखो, हाइब्रिडाइजेशन देखो, तब जाके आपको समझेगा ये लाइन ऐसे स्ट्रेट में क्यों लिख दिया। ये जो कार्बन मैंने मार्क करा ना बेटा, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना है सिंगल, और ये सिंगल को भी काउंट करना है सिंगल। तो टोटल बॉन्ड अगर दो है, दो बॉन्ड्स है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है बच्चा sp। क्या आ जाता है, ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp। अगर sp है तो ये रह जाता लीनियर है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, क्या समझे, और इसीलिए इसको लिखा था स्ट्रेट। तो जो भी मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं उसके पीछे का मकसद, मैं चाहे तो और एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूं। आप इस कार्बन को देखिए, अकॉर्डिंग लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर 3 है, सर 4 है, आप अभी तो बता रहे थे 4 है, जस्ट फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड अगर है, ट्रिपल बॉन्ड अगर है, उनको सिंगल अज्युम करते हैं बस। त्यांना आपण फक्त अज्युम करतो, ते ऍक्च्युअल मध्ये 4च बॉन्ड आहेत, पण आपण फक्त हायब्रिडायझेशन शोधन। हायब्रिडायझेशन का शोधायचं, कारण हायब्रिडायझेशन वरून आपल्याला त्याचा शेप आणि अँगल कळतो, त्याच्यामुळे आपल्याला हे पण कळतं की हा मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइनच का लिहिलेला आहे आणि हा बेंटच का लिहिलेला आहे। कळलं लेकरांनो, तो चलो इसको मैं मार्क कर दूं, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स है बेटा 3 बॉन्ड्स। अगर 3 बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन रहता है मेरे प्यारे बच्चों sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो बॉन्ड एंगल आ जाता है 120 डिग्री। क्या समझे, होपफुली मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीजें बता दी है, आगे तो आप लोग और भी सारे एग्जाम्पल्स के लिए चीज अप्लाई कर सकते हो, राइट। होपफुली आप लोग को ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक जो रहेगा बेटा वो रह जाएगा डिग्री ऑफ एटम, और ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है। इसके ऊपर अगर आप पहला सेगमेंट सेपरेट से देखते हो तो बढ़िया, ये सेकंड वाला सेगमेंट आप इसको देखो, हर एक कंसेप्ट को सेपरेटली ट्रीट करो, सेपरेटली पढ़ो। डिग्री ऑफ एटम के ऊपर डायरेक्टली सवाल आता है, हाइड्रोकार्बन में भी, हेलो अल्केन हेलोरिन्स में भी, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में भी आ जाता है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमाइन बायोमोलिक्यूल, ऑलमोस्ट सारी जगह पे आपको देखो कंसेप्ट बहुत आसान है। देखो मैं इसको 2 चीजों में तोड़ के बता देता हूं। तो सेकंड कंसेप्ट अपना है बेटा क्या, डिग्री ऑफ एटम। क्या है बेटा, डिग्री ऑफ एटम। तो ये डिग्री ऑफ एटम जो है इसको अपन पढ़ेंगे बेटा 2 डिफरेंट डेफिनेशन। आप यहां पे किताबी डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, बट आपको कंसेप्ट जरूर पूछा जाएगा, और ये कंसेप्ट रहेगा बेटा बेस्ड ऑन व्हाट। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन में क्या क्या आ सकता है बेटा, नाइट्रोजन में आ सकता है अमाइन, आ सकता है अमाइड, आ सकता है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। सर ये फंक्शनल ग्रुप भी हमको नहीं पता, मैं किस लिए हूं, मैं जैसे आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बेसिक्स का सारी चीजें बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर अपना वही होने वाला है फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर, आईयूपीएसी का नॉमेनक्लेचर का बेसिक वो रह जाएगा। एंड द सेकंड वन,
डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन, हैलोजन में आपके सारे आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। हैलोजन, अल्कोहल, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लिख देंगे OH, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन एंड अल्कोहल, इन तीनों का डिग्री साइमल्टेनियसली देखेंगे। तो ये दो ग्रुप बना दिया। तो चलो इनको देखते बारी बारी से। तो अपना पहला वाला ए, क्या बेटा, डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में फिर से क्या, अमाइड एज वेल एज अमाइड, क्या समझे। तो चलो डेफिनेशन एक सिंगल लाइन में बताएंगे और बढ़िया से एग्जांपल देखेंगे। सो डिग्री ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायरेक्टली अटॅच कार्बन टू इट, त्याला किती कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनवतायत त्याच्यावरून आपण त्याची शोधतो डिग्री। डो नॉट वरी, डेफिनेशन नहीं समझे, एग्जाम्पल में पहले एग्जाम्पल नहीं समझे, दूसरा एग्जाम्पल एग्जाम्पल इतने बताएंगे ना, डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों ने बताना भी कमेंट बॉक्स में ये क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन्स। तो सर चलो एग्जाम्पल के बेसिस पे देखते और इसको करते डिस्कस। तो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं सबसे पहले तो कार्बन का डिग्री ढूंढ लेते हैं, फिर नाइट्रोजन का डिग्री ढूंढेंगे। यहां पे मैं बढ़िया से एग्जाम्पल लिख देता हूं, एक एग्जाम्पल में सारी चीजें आ जाएंगी। कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो कार्बन को, इस एग्जाम्पल को भी और थोड़ा सा बड़ा लिखते यार, ताकि मजा आ जाए हर एक चीज को देखने में। चलो मैं हाइड्रोजन को मार्क, कार्बन को मार्क कर देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। टोटल कितना हाइड्रोजन है बेटा, देख लो। अभी क्या करते हैं, कार्बन ए, कार्बन ए डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। जब कार्बन ए की बात करें तो कार्बन ए कार्बन बी के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन ए सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, आगे कितने बॉन्ड है भूल जा। कार्बन ए कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो इसको बोल देंगे बेटा 1 डिग्री, क्या बोल देंगे 1 डिग्री। तो यही हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देंगे, चीजों को लिख देंगे। इफ नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन्स, ठीक है ना। इफ यहाँ पे मैं एक, मेरे को ये जस्ट 1 मिनट, हाँ तो डेफिनेशंस लिख देते हैं। इफ नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज इक्वल टू 1, तो इसको बोल देते हैं प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन, क्या बोल देते हैं, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन। अभी सेकंड डेफिनेशन जो लिखूंगा ना, शायद मेरे को लगता है ये मेरे पीछे चला जाएगा, तो मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, डू नॉट वरी। इफ नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने बेटा, इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा बेटा सेकेंडरी। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। थोड़ा सा नीचे झुक जाते हैं और इसको बोल देंगे 2 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे बच्चों, 2 डिग्री कार्बन बोल देंगे। हाँ जी सर। थर्ड वाला लिख देते हैं, इफ, कितना आसान है नहीं ये भाई, आसान बहुत है, बढ़िया, बट एग्जाम्पल को समझना बहुत जरूरी है। इफ नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन इज इक्वल टू 3, तो इसको बोलते टर्शरी। क्या बोलते हैं, टर्शरी। में थोड़ा सा बाजू में हो जाता, टर्शरी। और 3 डिग्री कितना बेटा, 3 डिग्री कार्बन। कार्बन है तो कार्बन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कार्बन को हटा ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, कार्बन है तो कार्बन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, कार्बन है तो कार्बन, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन। 3 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री नाइट्रोजन। काय समजले लेकरांनो। लास्ट का डेफिनेशन, मैक्सिमम डिग्री तो 4 ही हो सकता है वैसे, isn't it? If number of directly attached carbon
कितने हो इज इक्वल टू 4, तो इसको बोल देंगे क्वाटरनरी। क्या बोल देंगे? क्वाटरनरी। फिर से थोड़ा सा हट जाते हैं, क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन या नाइट्रोजन। भाई डेफिनेशन नहीं समझना, डू नॉट वरी यार, टेंशन नहीं लेना है, डेफिनेशन नहीं समझ। एग्जाम्पल कम से कम आपको 5 से 6 एग्जाम्पल एटलीस्ट बताएंगे, जहां पे आपको सारा का सारा डिग्री एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले एग्जाम्पल को ही करते स्टार्ट। क्या बोला गया? डायरेक्टली अटैच कार्बन कितने? ए को एक ही है, तो सर इसको प्राइमरी बोल देंगे या इसको क्या बोल देंगे? ए इज प्राइमरी या 1 डिग्री। क्या है बेटा? अब ये कार्बन है तो इसलिए प्राइमरी कार्बन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्राइमरी कार्बन। बी क्या है बेटा? बी को कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है? सर ऊपर एक, बी को अटैच है सी, बी को अटैच है ए, बी को अटैच है डी। तो बी को टोटल कितने कार्बन अटैच है? 3। तो क्या लिख देंगे बच्चों? इसको लिख देंगे 3 डिग्री। और टर्शरी कार्बन क्या लिख देंगे बच्चों? टर्शरी कार्बन लिख देंगे। समझ में आ रहा है? सी की तरफ बढ़ते हैं। सर सी में क्या है? सी तो डायरेक्टली अटैच टू ओनली बी, एक ही कार्बन को अटैच है, तो क्या लिख देंगे? सी इज इक्वल टू 1 डिग्री, जिसको क्या बोल देते बेटा? प्राइमरी कार्बन। क्या समझे? इसको बोल देंगे प्राइमरी कार्बन। आगे बढ़ते हैं डी की तरफ। ठीक है, ये डी कार्बन जो है बी को अटैच है और ई को अटैच है, तो बी डी जो है, डी इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली 2 कार्बन्स, तो इसका डिग्री क्या बन जाएगा बेटा? डिग्री बन जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, वीडियो को पॉज करके जस्ट वीडियो देखते नहीं रहना, ठीक है ना? इसको बोल देंगे बेटा 2 डिग्री या इसको बोल देंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या बोल देंगे? सेकेंडरी कार्बन। फिर ई क्या है बेटा? ई को कितने कार्बन अटैच है? ये बढ़िया, ई को अटैच है डी, ई को अटैच है एफ, ई को अटैच है जी, ई को अटैच है एच। टोटल कितने कार्बन है अटैच है? 4। तो भाई ये क्या बन जाएगा? ई इज इक्वल टू 4 डिग्री या इसको क्या बोल देंगे? क्वाटरनरी कार्बन। क्या समझे? और फिर मैं बाकी जो है ना बेटा, बाकी आगे जो है एफ जी एंड एच तीनों का साथ में ही निपटा देता हूं, क्योंकि एफ जो है बेटा, एफ डायरेक्टली ई को अटैच, एक ही कार्बन को अटैच है। जी जो है ई को अटैच है, डायरेक्टली एक ही कार्बन को अटैच है। एच जो है डायरेक्टली एक ही कार्बन को अटैच है। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? तीनों के तीनों है प्राइमरी कार्बन। क्या है बेटा? प्राइमरी कार्बन है। बात समझे? या इनको अपन 1 डिग्री कार्बन भी बोल देंगे। क्या पहला एग्जाम्पल आप लोग क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं और आप सब लोगों ने एक बढ़िया सा चार्ट बना के इसको करना है सॉल्व। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 या बी, स्लाइड नंबर है बेटा 8। सॉल्व करके सारी चीजें लिख देना। ठीक है, जितना सिंसियर रहोगे बेटा उतना मैं सिंसियरली सारी चीजें आगे करता जाऊंगा। और आप लोगों को जैसा बोला गया है, अपने बैच में से एटलीस्ट एक बंदा 100 परसेंटाइल होना ही होना है। वो कौन होगा? देखो जरा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते जाते हैं, थोड़ा सा अगेन इसको बड़ा ही लिखते हैं। चलो थोड़ा सा सन्नाटा ज़रूर हो गया है, बट आप लोगों ने बढ़िया से चीज़ों को देखना है और एग्जाम्पल्स को समझना है। ठीक है, आई थिंक इतना काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रोमीन लिख देता हूँ। आई थिंक एग्जाम्पल काफ़ी है। आप लोग 1 2 3 4 जो कुछ भी लिखते जाना है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 कार्बन है, राइट। अभी आप लोगों ने एक काम कर देना है, प्राइमरी कार्बन कौन कौन से, क्योंकि ये एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने रूटीन मेथड से सॉल्व करने गए तो हमारा ये वीडियो बन जाएगा बेटा 2 घंटे का। ठीक है, तो अपन लिखते जाते हैं कुछ इस तरीके से। क्या लिखते जाना है? आप लोगों ने लिखना है सबसे पहली बात कि प्राइमरी कौन कौन से है। क्या लिखना है भाई? नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स, उनका नंबर भी लिख दो यार। वो 1 नंबर का था, 4 नंबर का था,
ठीक है ना। दूसरा, नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन्स कितने हैं, देन नंबर ऑफ टर्शियरी कार्बन। आपको बोला था कम से कम 5-6 एग्जांपल कराऊंगा किसके, कार्बन और नाइट्रोजन के। अभी तो सिर्फ कार्बन के कर रहे, नाइट्रोजन के भी साथ में कर लेंगे 2 एग्जांपल, और फिर लास्ट का कार्बन प्लस नाइट्रोजन 1 एग्जांपल और कर लेंगे, ठीक है। तो कितने बन जाएंगे नंबर, मेरे जैसा आलसी नहीं बनना है आप लोग, अगर पूरा लिखना है नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन। जब आप मेरे को मिलोगे ना सामने बैठ के, तब आपका नोट जरूर चेक करूंगा मैं, आप 100% क्यों ना लेके आओ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वाटरनरी कार्बन्स कितने हैं, काउंट करते जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो प्राइमरी के ऊपर आ जाता हूं। तो प्राइमरी 1 क्या है बेटा, प्राइमरी 1 प्राइमरी है। तो मैं 1 को कैंसल आउट करते जाता हूं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, क्योंकि जो ढूंढ ली, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी ना। तो मैं यहाँ पे एक अलग पेन ले लेता हूँ। तो 1 इज प्राइमरी, फिर प्राइमरी कहाँ पे दिख रहा है, 6 इज प्राइमरी, 7 इज प्राइमरी, ठीक है ना। रेड कलर से मैं प्राइमरी को मार्क कर देता हूँ। प्राइमरी 4 बन गए बेटा, ठीक है ना, प्राइमरी। और कहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी। तो मैंने क्या कर दिया बेटा, रेड कलर से मार्क कर दिया है प्राइमरी कार्बन को, और कहीं पे अगर प्राइमरी छूट जाता है तो अपन को मिल ही जाएगा। तो कार्बन नंबर 1, 6, 7 और ये कौन सा था 11 और कौन सा था 18 और 20, कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बन गए बेटा 6। क्या आप एग्जाम्पल को समझ रहे हो, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं और होपफुली सारी चीजें आप लोगों को क्लियर रहेगी और बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं किस तरीके से ये लेक्चर चल रहा है, बढ़िया। चलो अगला देखते हैं बेटा, ठीक ना, सेकेंडरी की तरफ चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करता है सर वीडियो थोड़ा सा 40 मिनट की बहुत कम है, क्योंकि हमको बेसिक्स अगर कवर कराना है तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है आगे से। आज का पूरा ये टॉपिक अपन खत्म ही कर देंगे, चाहे लेक्चर 1.5 घंटे ही क्यों ना बन जाए, ठीक है। चलो फिर बढ़ते आगे। सेकेंडरी के लिए मैं नेक्स्ट व्हाइट कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ सेकेंडरी कार्बन के लिए। तो सेकेंडरी है बेटा ये वाला, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन 2 रहेंगे, बिल्कुल सही बच्चों, ये है सेकेंडरी। और कहाँ पे है सेकेंडरी, ये कार्बन 12 है सेकेंडरी। कार्बन 13 देखो, कार्बन 13 को कौन कौन अटैच है, एक कार्बन 12 अटैच है, एक कार्बन 14 अटैच है, बीच में कुछ भी नहीं, 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है ना, इसलिए वो सेकेंडरी है। मैं सेकेंडरी को लिख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, सेकेंडरी है कार्बन 15। आपको नहीं पता चल रहा, क्रॉस चेक करते जाओ, कार्बन 16 है सेकेंडरी। देन आ गया कार्बन नंबर 21 जो है सेकेंडरी, तो लिखते जाते हैं कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 9, देन कार्बन नंबर 12, 13, 15, 16 और 21। कितने बन गए बेटा, कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल बन गए 8 कार्बन। हाँ जी सर। अगला देख लेते बेटा, मैं इसको और कौन सा नया कलर इंपोर्ट करे, इसको मैं लिख देता हूँ बेटा। चलो नंबर ऑफ कार्बन टर्शरी, एक ये थोड़ा येलो जैसे ही होगा ना, इसको और थोड़ा बढ़िया सा ले लेते हैं और पिंक वाला ले लेते हैं। 1 टर्शरी है, फिर आगे 8 वाला, सॉरी 2 वाला टर्शरी, 8 टर्शरी। टर्शरी कैसे, नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन देखो, ये 8 को कितने कार्बन अटैच है, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10, 3 कार्बन अटैच है, इसीलिए ये बन गया बेटा टर्शरी। तो कार्बन नंबर 8 क्या बन गया आपका टर्शरी। बढ़ते आगे, कार्बन नंबर 10 है टर्शरी, फिर कार्बन नंबर 14 है टर्शरी, और फिर कार्बन 17 है टर्शरी, 19 है टर्शरी। बोलो हाँ या ना, टर्शरी सारे लिख दिए क्या, तो चलो नंबर भी लिख देते हैं। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 10, कार्बन नंबर 14, कार्बन नंबर 17 एंड कार्बन नंबर 19। कितने बन गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन। क्वाटरनरी की बारी है लास्ट में, तो यहाँ पे और कौन सा नया कलर देख लो भाई। चलो पिंक के बाद मैं क्या कर दूँ, चलो ब्लू ले लेता हूँ। चलो तो फोर्थ यहाँ पे ये बन गया पहला क्वाटरनरी,
और क्वाटरनरी कहाँ पे दिख रहा है? एक ही दिख रहा है क्या क्वाटरनरी? हाँ जी भाई एक ही दिख रहा है। तो कार्बन नंबर 5 था। यहाँ पे शायद ये कलर ठीक से ना दिख रहा हो बट कोई दिक्कत नहीं। हाँ 5 बोले तो टोटल कितना बन गया? 1। तो सम कर लो बेटा, 12 12 तो 12 अपन कितना 20 लिखे थे ना, तो 12 12 8 20 और 21 बन गए टोटल कार्बन। तो 20 ही लिखे अपन। हाँ कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गई फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21। हाँ तो कौन सा नंबर छूट गया क्या? यहाँ पे कितने हो रहे हैं? हाँ 21 बराबर तो है। अरे भाई ऐसा हो जाता है, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आपको कहीं पे कुछ गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ताकि बाकी सब बच्चों को भी पता है। क्या ये एग्जांपल बढ़िया था? एक एग्जांपल में सर डिग्री ऑफ कार्बन जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा सर हमको। अब हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग स्टेट बोर्ड का बुक निकालेंगे। हम लोग स्टेट बोर्ड के बुक में जो भी हमको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स के हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। डेफिनेशन तो सेम है, नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन। तो बस एग्जांपल करवाना पड़ेगा डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के लिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सी। नाइट्रोजन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं NH2, यहां पे लिख लेते हैं चीची, यहां पे लिख लेते हैं NH, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन इस तरीके से लिख लेते हैं और फिर नाइट्रोजन। अब इस एग्जांपल में ना कार्बन का नहीं ढूंढे, चाहे तो कार्बन का भी ढूंढ के बता देता हूँ क्योंकि एग्जांपल बहुत बढ़िया रहेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। देखो ठीक है ना, एग्जांपल उम्दा है। पहले तो नाइट्रोजन का ढूंढ लेते हैं। नाइट्रोजन इसको बोल देते बेटा A, इसको बोल देते B, इसको बोल देते C, इसको बोल देते D। देखो नाइट्रोजन A जो है बेटा इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन। हाइड्रोजन को नहीं काउंट करना है, सिर्फ कार्बन को। सर एक कार्बन को अटैच है तो इसलिए A क्या बन गया बेटा? A बन गया है, मैं यहां पे नीचे लिख देता ना, A क्या बन गया बेटा? ये बन गया बेटा प्राइमरी नाइट्रोजन बोल दो। ये नाइट्रोजन है बेटा अमाइन फंक्शनल ग्रुप और ये आप बोल दो प्राइमरी अमाइन, क्या बोल दो? प्राइमरी अमाइन बोल दो, अमाइन बोल दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली अटैच कार्बन कितने बेटा? 1। सिंस नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने बेटा? 1 ही है, ठीक है। बी की बात कर लेते बेटा। बी में नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन कितने? इस नाइट्रोजन को यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, यहाँ पे एक और यहाँ पे, टोटल 3 कार्बन अटैच है। टोटल इस नाइट्रोजन को कितने कार्बन अटैच है? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो है नाइट्रोजन बी ये रह जाएगा बेटा टर्शियरी नाइट्रोजन। क्या बन जाएगा? टर्शियरी नाइट्रोजन बोल दो और टर्शियरी अमाइन बोल दो। मेरे जैसा आलसी नहीं बनना है, पूरा लिखना है। क्यों? सिंस नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड, नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने है बेटा? इज इक्वल टू 3 और सी लिख देते हैं। अच्छा ये डी में जो है ना मैं एक छोटा सा गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जरूर लिख देना है बेटा नाइट्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड जब नाइट्रोजन बना रहा है तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज ऑब्वियसली। तो सी क्या है? सी रह जाएगा बेटा, सी रह जाएगा आपका सेकेंडरी। क्यों? सेकेंडरी नाइट्रोजन क्या है? सेकेंडरी नाइट्रोजन या सेकेंडरी अमाइन बोल दो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सी जो है ना बेटा नाइट्रोजन सी ये डायरेक्टली अटैच है इस एक कार्बन को और इस एक कार्बन को, तो 2 का अटैच है इसलिए उसको सेकेंडरी बोल रहे हैं। तो आप वो डेफिनेशन जरूर लिख देना, मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। तो लास्ट का लिख देते बेटा डी। डी में क्या है बेटा? ये नाइट्रोजन डायरेक्टली 4 कार्बन को अटैच है तो ये बन जाएगा बेटा क्वाटरनरी। क्या बेटा? क्वाटरनरी नाइट्रोजन बोल दो। अब यहाँ पे अमाइन नहीं बोलते, क्वाटरनरी अमोनियम आयन बोल दो।
ठीक है, क्योंकि एक ही कटायन लिखा है तो इसलिए आयन बोलते थे। इसके साथ अगर Cl- अगर लिख देते N+ और Cl- तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोल देते हैं। वैसे ये आगे की बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये क्वाटरनरी क्यों बोल रहे बोले तो दिस नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। डेफिनेशन अपना वही रहेगा। क्या डेफिनेशन रहेगा? डिग्री ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन इज नथिंग बट नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन। सिर्फ कार्बन को गिनना है, नाइट्रोजन का नहीं। तो इसी एग्जाम्पल में मैं आपको और एक बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं। तो सवाल ये उठता है, सर इस कार्बन को मैं हाईलाइट कर देता हूं रेड कलर में, जैसे कि इस कार्बन को हाईलाइट कर दे। सर ये रेड कलर में जो हाईलाइट कर रहा है इस कार्बन का डिग्री क्या रहेगा? सर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन यहां पे बन जाते हैं 0, क्योंकि नाइट्रोजन अटैच है। नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन है 0, तो क्या सर हम लोग इसको, इज इट पॉसिबल कि हम लोग इसको 0 डिग्री कार्बन बोले? ना भाई ना, इसको बोल देते सुपर प्राइमरी। क्या बोल देते हैं? जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को अगर डाउट आता है, क्योंकि मैं इसलिए बोला था ये चीज कोई बताएगा नहीं आपको, सर इस नाइट्रोजन का डिग्री क्या रहेगा, ये ऐसा सवाल कोई नहीं पूछेगा। ये जो टर्मिनल पे ना ये 0 कार्बन को अटैच है, इसलिए इनका डिग्री क्या रहेगा बेटा? लॉजिकली 0 होना चाहिए, बट 0 कभी बोलते नहीं, इसको बोल देते सुपर प्राइमरी। होपफुली आपको आज का जो पहला टॉपिक था डिग्री ऑफ एटम, सॉरी ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड डिग्री ऑफ कार्बन जो है वो एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये था, सॉरी जस्ट डिग्री ऑफ एटम में पहला पार्ट आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। अभी आ जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन एंड अल्कोहल। ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो मैं इसको लिख दूंगा बी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लिख देते हैं। छी ये क्या हो गया? ओके, क्या बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल कैसे ढूंढेंगे सर? बहुत ही आसान तरीका रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल इज नथिंग बट डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटॅच्ड। आपला पत्ता काय असतो? आपला बापाचा जो पत्ता तोच आपला पत्ता, कारण आपण आपल्या बापाच्या घरात राहतो नाही का। वी स्टे इन अवर लाइक पेरेंट्स होम, तो जो पेरेंट्स का एड्रेस वही अपना एड्रेस। तो इनका पेरेंट कौन है? इनका पेरेंट रहता है बेटा कार्बन। तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं और समझते हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी हैलोजन, ये थोड़ा सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया ना, सेम सीक्वेंस जाते हैं। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन या हैलोजन और अल्कोहल, अल्कोहल को मैं आगे से लिख दूंगा OH, ठीक ना। सो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल इज नथिंग बट, और इसको वर्ड में ही लिख देते हैं, इज व्हाट बेटा? इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन तो ढूंढना पता जानते हो आप लोग, जो डिग्री कार्बन का जो डिग्री वही इनका डिग्री रहेगा। कैसे? सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। क्या समझो भाई? डेफिनेशन नहीं समझे? एग्जाम्पल को सुनो। तो एग्जाम्पल बढ़िया से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल लिखते बेटा, जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ। CH3 CH2 CH CH3 कार्बन, इसके ऊपर लिख देता हूँ बेटा एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन हो गया हैलोजन और लिखते जाता है। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे भी लेट से क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन लिख देता हूँ मैं। एक देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है ना, एक ही एग्जांपल में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सको उतना बेहतर रहता है, क्योंकि चीजें क्लियर होती जाती। क्या आपको क्लियर हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। यहाँ पे लिख देते OH, यहाँ पे हाइड्रोजन CH2। चलो अगले एग्जाम्पल में, एक ही एग्जाम्पल भी इतना लालच सही नहीं है। चलो बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं बेटा, बारी बारी से देखते जाते हैं। हाइड्रोजन में मार्क कर देता हूं
या पहले कार्बन को मार्क कर देते हैं। मैं रेड कलर से कार्बन को मार्क कर देता हूं, उनका डिग्री क्या है। क्या ये कार्बन 1 डिग्री है? छी, क्या ये कार्बन 1 डिग्री है? हाँ जी सर, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही, रेड कलर इज व्हाट बेटा, मैं यहाँ पे मार्क कर देता, रेड इज व्हाट बेटा फॉर डिग्री ऑफ कार्बन। चीज़ें एकदम क्लियर रखनी है। प्राइमरी है, ये क्या है बेटा सेकेंडरी है, ये क्या है बेटा टर्शियरी है, ये फिर से प्राइमरी है, ये क्या है बेटा, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन को अटैच है, सेकेंडरी है, ये क्या है बेटा सेकेंडरी है, ये क्या है भाई, ये भी सेकेंडरी है, ये क्या है प्राइमरी है। ये इतना छोटा छोटा दिख रहा है कि हाँ दिख तो रहा है आपको, शायद यहाँ पे वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के देखना पड़ेगा। तो लिख दिया मैंने, कार्बन का डिग्री देख लिया भाई। अब उस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, उस कार्बन पे जो क्लोरीन है, उस कार्बन पे जो OH है, उनका डिग्री भी सेम ही तो रहेगा ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पे इन हाइड्रोजन्स का डिग्री क्या रहेगा बेटा। मैं प्राइमरी हाइड्रोजन्स को अभी येलो कलर से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है प्राइमरी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल प्राइमरी कितने हाइड्रोजन है भाई? 9 हाइड्रोजन है। तो लिख देते हैं, अभी हाइड्रोजन की बात करें ना, तो हाइड्रोजन प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं और टर्शियरी कितने? वैसे क्वाटरनरी हो सकते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को। प्राइमरी कितने बेटा? 9 है। सेकेंडरी मैं पिंक से लिख लेता हूँ। सेकेंडरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है बेटा इस सेकेंडरी पे प्रेजेंट है, यहाँ पे 0, नेक्स्ट में कितना बन जाएगा बेटा 0, और फिर सेकेंडरी यहाँ पे बन गया 1। तो देखो यहाँ के 2, यहाँ का 1 और यहाँ का 1, टोटल कितने बन गए बेटा 4। ठीक है, मैं नेक्स्ट लिख दूँ टर्शियरी, ये 1, टर्शियरी कार्बन 1 ही है, हाइड्रोजन भी 1 है। टोटल हाइड्रोजन मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे 14। तो आप काउंट भी कर लो 14 हाइड्रोजन सच में क्या, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां, ये तो ऑक्सीजन के ऊपर है। ठीक है, उसको तो काउंट वैसे भी अपन नहीं करेंगे। राइट, बातें क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। मैं क्या कर दूं, ये तो हाइड्रोजन के लिए लिख दिया। अभी मैं किसके लिए लिख दूं बेटा, अभी मैं लिख दूं हैलोजन के लिए। ठीक है ना, हैलोजन प्राइमरी कितने हैं बेटा, अभी ये नहीं बताना है कि वो क्लोरीन है या ब्रोमीन है, हैलोजन है। ठीक है ना, प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं और टर्शियरी कितने हैं। ठीक है, तो बता दी जाओ प्राइमरी हैलोजन भाई, प्राइमरी कार्बन को अटैच हैलोजन कितने हैं। देखो यहाँ पे पहला हैलोजन, चलो यही से देखते हैं। यहाँ पे ये सेकेंडरी को अटैच है, तो ये सेकेंडरी बन गया, ये भी दोनों सेकेंडरी को अटैच, ये भी सेकेंडरी बन गए, और 3 ही है तो हैलोजन है। तीनों के तीनों क्या है बेटा, ये तीनों के तीनों, यहाँ पे प्राइमरी है 0, टर्शियरी भी 0, सेकेंडरी है 3, क्योंकि क्लोरीन इज डायरेक्टली अटैच टू 2 डिग्री कार्बन, ब्रोमीन इज डायरेक्टली अटैच टू 2 डिग्री कार्बन। भाई तो जो कार्बन का डिग्री है, जो पापा का एड्रेस वही उनका एड्रेस है, जो कार्बन का डिग्री वही उनका भी डिग्री रहेगा। होपफुली आप लोगों को हैलोजन के बारे में क्लियर है। अल्कोहल तो वैसे एक ही लिखा था, तो चलो वो भी यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, अल्कोहल या आप बोल दो OH, एक ही अल्कोहल लिखा है, जो क्या है बेटा सेकेंडरी है। कितना है, सेकेंडरी है। तो 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ बढ़िया से, और वहाँ पे आप लोगों ने एक बढ़िया सा चार्ट बना देना है यार। और ये होमवर्क में, चलो एक काम करता हूँ, मेरे पास डिग्री ऑफ एटम के लिए एक बढ़िया सा होमवर्क ढूंढना पड़ेगा। अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अच्छी चीज, थैंक यू का स्लाइड क्यों आ गया। हाँ, एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। हाँ, तो क्या करते बेटा, होमवर्क मैं यहाँ पे लिख तो देता हूँ। तो ये तो होमवर्क आप लोगों को करना ही है, और आप लोगों को ये भी बता देना होमवर्क डन है या नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। चलो बढ़िया, होमवर्क मैं यहाँ पे लिख दूँ, या मैं पहले सबसे पहले तो समराइज करा दूँ यार, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखे। ठीक है ना, क्या क्या देखे बेटा। द वेरी फर्स्ट थिंग वी डिस्कस्ड टुडे इज व्हाट बेटा, रूल्स फॉर ड्राइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बेटा,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करने के लिए रूल से देखें, सेकंड वाला डिग्री ऑफ एटम। तो रूल्स फॉर ऑर्गेनिक ड्राइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सबसे पहला ईच कॉर्नर टर्मिनल इज नथिंग बट 1 कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। ये दो ही इंपॉर्टेंट रूल है। और रूल नंबर 3 जो था जिगजैग स्ट्रक्चर, वो बहुत ज्यादा नहीं देखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट था डिग्री ऑफ एटम। तो डिग्री ऑफ एटम के दो सेगमेंट देखे, एक तो देखा डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच कार्बन जितने, उतना कार्बन या नाइट्रोजन का डिग्री। और हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल का डिग्री कैसे देखते हैं? इट इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन टू विच, ज्या कार्बनला तो हाइड्रोजन अटॅच आहे किंवा तो हॅलोजन अटॅच आहे किंवा तो अल्कोहोल अटॅच आहे, हायड्रोजन हॅलोजन किंवा अल्कोहोल ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनचा जो डिग्री तोच त्यांचा पण डिग्री, माझा तोच एड्रेस असणार आहे जो माझ्या बापाचा एड्रेस असणार है, नहीं का? तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ एटम। और मैं यहाँ पे होमवर्क भी ऐड कर दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो होमवर्क क्या रह जाएगा आप लोगों का? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक बढ़िया सा चार्ट बनाना है, ठीक है ना? मैं चार्ट यहाँ पे डिजाइन कर देता हूँ, पहले मॉलिक्यूल्स लिख देता हूँ मैं और फिर चार्ट डिजाइन करके आप लोगों को बता देता हूँ। होमवर्क बहुत बढ़िया से आप लोगों ने करना है सॉल्व, ठीक है? अगर आपके लिए मेहनत करें तो एंड तक देखना है, बढ़िया से चार्ट कैसे बनाना है वो भी देखना है, ठीक है? जिसका डिग्री आपको पता नहीं ना, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन लगता है सर ये वाला तो डिग्री पता नहीं है तो कैसे लिखा जाए, टेंशन नहीं लेना है। जो आपको 0 डिग्री लग रहा है उसको मत लिखो, सिर्फ अल्कोहल का लिखो। अभी यहाँ पे सर इस ऑक्सीजन का डिग्री ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है ना? सर ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हो सर? सॉल्व करना बेटा। अगर मैंने मेहनत करी पढ़ाने में, आप लोगों ने भी टाइम देके होमवर्क ज़रूर करना है। ठीक है, चलो ये पहला मॉलिक्यूल होगा। चलो अभी फिलहाल के लिए तो एक ही देते हैं, या चलो और एक एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है? लालच, अब भाई रिजल्ट लाना है तो लालच होना ही चाहिए। ये क्लोरीन क्लोरीन लिखा है। चलो वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? हाँ, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है? वैसे इस ऑक्सीजन के लिए ढूंढोगे क्या? नहीं ढूंढोगे। ठीक है, अभी मैं बना देता हूँ चार्ट, ठीक है? चार्ट में क्या सर, 2 एग्जाम्पल, अगर मेरे को और एग्जाम्पल मिलते तो मैं वो एग्जाम्पल और ढूंढ के आप लोगों को डालूंगा। और मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड करके आपको होमवर्क कैसे करना है, मैं, आप ये चार्ट का प्रिंट निकाल लो और फिर उसमें आप सीधा फिलअप कर देते तो भी चलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, नाइट्रोजन कितने, हैलोजन कितने, अल्कोहल कितने, लिख देना। सिमिलरली नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, नाइट्रोजन कितने, हैलोजन कितने, अल्कोहल कितने, लिख देना। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से ये नंबर फिलअप कर देना बेटा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्शरी सेम, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, नाइट्रोजन कितने, हैलोजन कितने और अल्कोहल कितने। और लास्ट में नंबर ऑफ
क्वाटरनरी, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या ही रहेंगे बेटा, कार्बन रहेंगे और नाइट्रोजन रहेंगे, हाइड्रोजन होगा नहीं, हैलोजन होगा नहीं और अल्कोहल होगा नहीं। होपफुली आप लोगों को आज की क्लास बढ़िया से लगी होगी और यहाँ पे हम लोगों ने पहला पार्ट अपना जीओसी का कंप्लीट कर लिया है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नॉमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन। और हम लोग होपफुली और 2-3 लेक्चर में विल ट्राई टू फिनिश टोटल बेसिक्स, और अगर पॉसिबल है तो हम लोग थोड़ा PYQs भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाना है, ठीक है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहो। सी यू, बाय बाय, राइट।